इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। एक मंदिर बन रहा था। सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। उधर से गुजरते हुए किसी संत ने काम करते हुए एक मजदूर से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? भाई क्या कर रहे हो? उसने बड़ी बेरुखी से देखा और उसी अंदाज में कहा, दिखता नहीं, अंधे हो क्या? पत्थर तोड़ रहा हूं। संत मुस्कुराकर आगे बढ़े। उसने कुछ दूरी पर वही काम करते हुए दूसरे मजदूर से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? उसने बेबसी से उनकी ओर देखा और कहा, पेट पाल रहा हूं। थोड़ी दूर आगे बढ़े। एक तीसरे मजदूर को वही काम करते हुए देखे और वह काम करते करते प्रभु के गीत भी गुनगुना रहा था। उससे उनने वही सवाल किया कि बंधुवर क्या कर रहे हो? उसने भाव विवलता के साथ कहा, मंदिर बना रहा हूँ, भगवान का मंदिर बना रहा हूँ। क्रिया एक है, परिणति अलग अलग। एक में बेरुखी है, एक में बेबसी है और एक में भाव विवलता है। हम सब जीवन जी रहे हैं। सवाल है, हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? कुछ लोग हैं जिनके जीवन में रस नहीं होता, वो बहुत बेरुखी से जीते हैं। उनके जीने का अंदाज बड़ा नकारात्मक होता है और ऐसे नकारात्मक लोग नकारे ही होते हैं। उनका हर व्यवहार वैसा ही होता है। उनसे कुछ भी पूछो वो सीधा जवाब नहीं देंगे। अपने आप को देखें, हम अपने जीवन को किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे जीवन में कहीं ऐसी बेरुखी तो नहीं है? अगर है तो जीने का कोई मजा नहीं। और कुछ लोग हैं जो जैसे तैसे केवल अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं और एक दिन अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। कहीं हम ऐसे लोगों में भी तो शुमार नहीं है। इन दोनों स्थितियों में जीने का कोई मजा नहीं। जीने का मजा केवल तभी और तभी है जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें। हमें देखना है कि हम पत्थर तोड़ने वालों में हैं, पेट पालने वालों में हैं या मंदिर बनाने वालों में हैं। मैं चाहता हूँ हर पत्थर तोड़ने वाला भगवान का मंदिर बनाए। वो केवल पत्थर न तोड़े, मंदिर बनाए। लेकिन मंदिर कब बनता है? जब हमारे अंदर वैसी श्रद्धा और भावना होती। हम लोग क्रियाएं सब करते हैं लेकिन खेल भावनाओं का होता। मैं सम्मेद शिखर की वंदना कर रहा था। सैकड़ों डोली वाले रोज चढ़ते हैं, लेकिन एक डोली वाला ऐसा भी है जो ऊपर जाता है यात्री को लेकर तो अपने पैसे से द्रव्य खरीद कर ले जाता है और हर टोक में यात्री की वंदना के साथ खुद भी वंदना करता है। उससे जब एक दिन मैंने बात की तो उसने कहा, महाराज जी मैं केवल ये सोचता हूँ कि ये लोग इतनी दूर दूर से वंदना करने आते हैं,
मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि मैं इनको वंदना कराता हूँ। और ऊपर जब डोली लेकर मैं चढ़ता ही हूँ तो मैं भी वंदना क्यों ना करूँ? क्या भगवान मेरे नहीं है? ज़्यादातर डोली वाले अपनी ड्यूटी करते हैं, लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा हो गई वो डोली नहीं उठाता, वो भगवान की वंदना करता है। और ऐसे व्यक्ति को वंदना करने का कई गुना फल मिलेगा, क्योंकि खुद तो वंदना कर ही रहा है, असक्त व्यक्ति को वंदना भी करा रहा है। दृष्टिकोण को बदलना है। हमें ये देखना है कि मेरी सोच कैसी है, हम किस लेवल की सोच रखते। अगर अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखना चाहते तो अपनी सोच में सकारात्मकता रखें। लोग सकारात्मकता तो रखते हैं, पर मैं आज कोई सकारात्मकता की बात नहीं करूँगा। सकारात्मकता के साथ आध्यात्मिकता। आप लोग अपने व्यापार में सकारात्मक दिखते हैं, आप अपने व्यवहार में भी सकारात्मक हो जाते हैं, लेकिन केवल व्यापार और व्यवहार में सकारात्मक होना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। बोलो, आप लोग जब व्यापार में बैठते हो तो सकारात्मक देखते हो कि नहीं देखते हो? बोलो, सब चीज़ों में। किसी से 1,00,000 रुपया का पेमेंट लेना हो, वो 50,000 देता है, आप क्या करते हो? क्या करते हो? 50 तो आए, अच्छा है ना? हाँ, सोचते हो कि चलो भाई, ना मामा से काना मामा अच्छा है। 50 तो आए, वहाँ सकारात्मक हो जाते हो। व्यापार में सकारात्मक हो गए, पर व्यवहार में सकारात्मक हो कोई ज़रूरी नहीं। पत्नी रोज़ अच्छा भोजन कराती है, उसका धन्यवाद तो शायद कभी देते नहीं, लेकिन एक दिन सब्जी में नमक कम पड़ जाए तो क्या होता है? बोलो, हाँ, 4 बातें हो जाती। यहाँ सकारात्मकता क्यों नहीं? मनुष्य वहाँ अपने आप को सकारात्मक बनाता है जहाँ लाभ दिखता है। मैं आपसे कहता हूँ, हर जगह सकारात्मक बनो, भला दिखेगा। केवल लाभ के लिए सकारात्मक होने से कोई लाभ नहीं है। अगर भला को सामने रख लो तो सकारात्मकता से अच्छा कुछ और नहीं है। आप व्यापार में सकारात्मक रहते हैं, व्यवहार में भी सकारात्मक बने। मेरा व्यवहार सबके साथ सकारात्मक हो। व्यवहार को सकारात्मक बनाने का मतलब हमारे किसी व्यवहार से किसी को तकलीफ ना हो, और किसी का यदि मेरे प्रति नकारात्मक व्यवहार है तो मैं उसे सकारात्मक रूप में लूं। यही ना व्यवहार की सकारात्मकता है। आप अपने मन से पूछो, आपके अंदर आनंद कब रहता है? जब सकारात्मक रहते हो तब, या नकारात्मक रहते तब? हाँ, तो हमें क्या करना है? अपने आप को अपने व्यापार में भी सकारात्मक बनाना है। उसके लिए तो मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें होशियार हो आप लोग। और बहुत सारे मोटिवेटर्स, बहुत सारे बिजनेस कोच आपको ये प्रेरणा रोज़ देते आप उसी हिसाब से अपनी ग्रोथ भी करते। व्यवहार में सकारात्मक बने,
और व्यवहार में सकारात्मक रूप बनने के साथ हम धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में सकारात्मक बने। आज की यही 4 बातें। पहले थोड़े से व्यवहार को ठीक कर लूँ। जब तक व्यवहार ठीक नहीं होगा तब तक आचार ठीक नहीं होगा, और आचार ठीक नहीं होगा तो विचार ठीक नहीं होगा, और इन सब के ठीक हुए बिना हमारा जीवन ठीक नहीं बनेगा। हमारे साथ मेरा व्यवहार सकारात्मक है या नहीं, इसको हम कैसे पहचानें? 2 कसौटी देता। हम अपनी किसी भी क्रिया को करते समय सामने वाले का ख्याल रख करके चलते हैं या नहीं, या केवल अपना ही ख्याल रखते हैं? पहला सवाल। हम कोई भी काम करें केवल खुद को केंद्र में रख करके करते हैं, या सामने वाले को देख करके भी करते हैं? हाँ? अपने फायदे के लिए देखना और सामने वाले के नुकसान को नज़रअंदाज करना नकारात्मक व्यवहार है। हम सामने वाले को नहीं देखते, अपने हितों को देखते हैं। जिस दिन हम अपने हितों के साथ साथ सामने वालों के हितों का ख्याल रखना शुरू कर दे, जीवन में बड़ा बदलाव घटित होगा। आप किसी का हित न साध सके चलेगा, पर मेरे निमित्त से किसी का अहित ना हो, यही मनुष्य की पहचान है। जो केवल अपने हितों का ख्याल रखे वो जानवर है, और जो अपने हितों के साथ औरों के हितों का ख्याल रखे वह मनुष्य है, और जो औरों के हितों के लिए अपने हितों को त्याग दे वह देवता है। जानवर से देवता बनने की यात्रा हम कर सकते, पर पहले मनुष्य तो बने। अपने हितों की पूर्ति करने में कोई मनाही नहीं, लेकिन अपने हितों की पूर्ति के साथ साथ दूसरों के हितों का ख्याल रखे, उनके हितों में बाधक ना बने, ये बात अपनी गांठ में बांध ले। आपका व्यवहार अपने आप सज जाएगा। फिर आपसे कोई नाखुश होगा क्या? बोलो। फिर आपको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो व्यवहार की सकारात्मकता की पहली कसौटी कि यदि कोई हम कुछ भी काम करें तो इस बात को पहले ध्यान में लाएं कि इसका अंजाम क्या होगा, सामने वाले पर कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। एक बात। दूसरा, सामने वाला यदि हमारे साथ कोई प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, उसके उस व्यवहार को अगर हम उसकी अनुकूल व्याख्या कर ले तो समझना हम व्यवहार में सकारात्मक हैं। और जब हमारी सोच नकारात्मक होती है, हम पूर्वाग्रही बनते हैं, तो हम उसमें नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते और उस नकारात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम नकारात्मक निकलता है। उसकी जगह यदि हम उसकी अनुकूल व्याख्या कर ले तो हमारी प्रतिक्रिया अच्छी होगी, और जब प्रतिक्रिया अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छा होगा। दूसरों के प्रतिकूल व्यवहार को पचाने की ताकत मनुष्य के सकारात्मकता का लक्षण है। एक व्यक्ति भोजन के लिए बैठा, सब्जी में मिर्च ज़्यादा थी। अब मिर्ची की झांस आ रही थी, लाल मिर्ची तीखी, झांस से आंखों में पानी।
पत्नी ने कहा रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? बोले सब्जी बड़ी स्वादिष्ट है इसलिए खुशी के आंसू आ रहे। सब्जी बड़ी स्वादिष्ट है इसलिए खुशी के आंसू आ रहे हैं, तो थोड़ी एक चम्मच और दूं क्या? बोले नहीं, अब ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं आपसे पूछता हूं, आप कर पाओगे ऐसा? आप क्या करते हो? मिर्ची से ज्यादा लाल हो जाते हो, है ना? जीने का मजा ही तब है जब हम व्यवहार में उस सकारात्मकता को घटित करें। हर कोई मेरे अनुकूल व्यवहार करे, ये मेरे हाथ में नहीं है, और सामने वाले का कैसा भी व्यवहार क्यों ना हो, मैं अपने आप को अनुकूल बनाए रखूं, ये मेरे हाथ में है। अपनी परिणति को अनुकूल बनाए, ये हमारे अंदर आना चाहिए। तो ये व्यवहारगत सकारात्मकता है जिसे मुझे विकसित करना है, ये ध्येय बनाए। सबके प्रति मेरा जो बिहेवियर है पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिविटी से मुझे बचना है। ये भी आप लोग कर लेते हो, है ना? ये भी कर लेते हो, लेकिन इसके बाद तीसरे नंबर की बात है, अपने आचरण में सकारात्मकता। अपने आचरण में सकारात्मकता का मतलब क्या है? सधी हुई जीवन शैली, अपनी दिनचर्या, अपना खान पान सही होना चाहिए। यदि आप अपनी सेहत को और धर्माचार को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं तो आपका आचार सही है। सकारात्मकता का अर्थ ही सही है, आपका आचरण सही है। और यदि आप अपने खान पान में न तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल कर रहे हो और न ही धर्माचार का ध्यान रख रहे हो, तो आप नकारात्मक हो। और एक बात ध्यान रखना, अगर खान पान नकारात्मक है तो पूरा जीवन नकारात्मक बन जाएगा, क्योंकि हम लोग रोज सुनते हैं जैसा खावे अन्न, है ना, और जैसे पीवे पानी, जैसा पीवे पानी वैसे होए वाली, बचपन से सीखे। तो क्या हम अपनी पड़ताल करें, मेरा खान पान सही है? आपको विचार करना है। जब भी थाली में बैठो, थाली में जो भी सामग्री आए, देखो ये जो मैं खा रहा हूं ये सही है या नहीं। पहला विचार ये करना चाहिए कि मैं किस लिए खा रहा हूं, फिर दूसरा विचार क्या खा रहा हूं, फिर तीसरा विचार कितना खा रहा हूं, और चौथा विचार कब खा रहा हूं। कभी सोचते हो खाने के लिए खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? महाराज मिल रहा है इसलिए खा रहे हैं, हाँ यही है ना। महाराज किस लिए खा रहे हैं? मिल रहा है इसलिए खा रहे हैं, तो ठीक ही अभी खा लीजिए, फिर दवाई भी खाइए। किस लिए खा रहे हैं? पहला सवाल। खाने के लिए खा रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो, तय करो। किसके लिए? हाँ, जीने के लिए खा रहे हो? थोड़ा हिसाब से बोलना। हाँ, स्वाद के लिए खा रहे, सही बात आई ना। स्वाद के लिए खाना नकारात्मकता है और स्वास्थ्य के लिए खाना सकारात्मकता है। भोजन करते समय स्वाद लो, पर स्वाद के लिए भोजन मत लो।
भोजन का जायका लेने में कोई बुराई नहीं, अच्छा जायकेदार भोजन होना चाहिए, लेकिन किस लिए ले रहे हो? शरीर को टिकाने के लिए। अगर भोजन नहीं कर पाएंगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। भोजन से ही भजन होता है, कहते भूखे भजन न होए गोपाला। तो भैया भोजन करो, भजन के लिए करो, अपने अच्छे कर्म करने के लिए करो, अपनी गाड़ी चलाने के लिए करो, पर ऐसा भोजन तो मत करो कि काम करने लायक ही ना बचो। बोलो, है ना? किस लिए खाना, ये सवाल अगर अपने मन से करोगे ना रोज, तो थाली में जो अनर्गल चीजें अपने आप हटना शुरू हो जाएगी। अगर अपने स्वास्थ्य के लिए खाना है, शरीर को टिकाए रखने के लिए खाना है, अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए खाना है, तो आप वही खाओगे जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। उतना ही खाओगे जितना आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, बाकी चीज़ें हट जाएगी। आप क्या करते हो बोलो? आज से तय करो, किस लिए खाना? जीने के लिए खाना। स्वस्थ बनकर जीने के लिए खाना। अपना काम सही तरीके से करते रहने के लिए खाना। संतुलित आहार लेंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। ये सूत्र अपने अंदर स्थापित कर लीजिए, संतुलित आहार सुख का आधार। ये हमारे खान पान में होना चाहिए। आज क्या हो रहा है? अभी खाए, फिर किसी ने आग्रह किया भैया थोड़ा ले लो, आपने ले लिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर किसी ने कुछ कहा ले लो, तो आपने ले लिया। आप बाजार में घूमे, किसी चीज़ को देख लिया, आपका मन चल गया, आपने ले लिया। भाई साहब, यह आपका पेट है, लेटर बॉक्स नहीं कि चाहे जब उसमें अंतर्देशी भी डाल दो, लिफाफा भी डाल दो, पोस्ट कार्ड भी डाल दो। होना चाहिए कि नहीं? आप क्या करते हैं? ये आप अपने आचार्य के प्रति नकारात्मक बनकर अपने ही शरीर को रोगग्रस्त बनाने का कुप्रयत्न कर रहे हैं। फिर इतना खाओ कि बाद में जिम में पसीना बहाना पड़े। हाँ? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? अनावश्यक नहीं खाइए। क्यों, किस लिए खाएं? पहली बात है ना। फिर दूसरी बात क्या बोला था? कितना खाएं। क्या क्या खाएं? दूसरी बात क्या खाएं? तो स्वास्थ्य के लिए खा रहे, जीने के लिए खा रहे, तो वही खाएं जो हमारे स्वास्थ्य के अनुकूल है और जिसको हमारे धर्म शास्त्र सम्मति देते। हमारे धर्म शास्त्रों में जो भी बातें बताई गई है वो अहिंसा के लिए तो बताई गई है, स्वास्थ्य को टिकाए रखने वाली बातें भी बताई गई, स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल है। तो वो खाए जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो। हमारे यहाँ एक सूत्र है, यद निष्टम तद व्रतये। जो अनिष्ट है उसे छोड़ो। तुम्हें डायबिटीज है, इंसुलिन चल रहा है और फिर सवेरे से जलेबी खा रहे, बोलो। बहुत सारे लोग, और मैंने सुना क्या देखा है, जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनका ज़्यादा मन चलता है, हालत खराब करते हैं। हाँ, फिर पड़े रहते। 2-4 यहाँ भी बैठे होंगे, सुबह से खा के आए होंगे। क्यों? ऐसे ऐसे आदमी जिनको 20-20 यूनिट इंसुलिन की लग रही है, रोज अपने हाथ से लगा रहे, और उसके बाद भी मीठा के बिना चल नहीं रहा। क्या खा रहे ये देखिए। अभक्ष्य पदार्थों से बचिए और अनिष्ट वस्तु से बचिए। जो बातें सेहत की, जो चीजें सेहत के अनुकूल नहीं है, उनका परहेज करना शुरू कर दीजिए। आज से ही करिए।
जीवन बदलेगा। कब खा रहे हैं? जब मिल जाए तब खाए। गलत। दिन में खाइए और भूख लगने पर खाइए, बिना भूख के मत खाइए, बार बार मत खाइए, ये सेहत के अनुकूल नहीं है। आप लोग जो खाते हैं ना, शरीर के लिए एक वयस्क व्यक्ति को 2500 कैलोरी की जरूरत है, आप उससे ज़्यादा लेते हैं। लोग 5-5 हज़ार कैलोरी ले लेते हैं और ज़्यादा ले लेते हैं। जो शक्कर लेते हैं, गुड़ लेते हैं, उसमें तो इतनी ज़्यादा कैलोरी होती है जो शरीर के लिए जहर है। इनसे बचिए, है ना। 5 सफ़ेद चीज़ों को छोड़ने के लिए आजकल कहा जाता है, शक्कर, नमक, मैदा, चावल, पॉलिश चावल और जर्सी गाय का दूध के लिए भी निषेध करते हैं, है ना। सोडा भी है, तो दूध का निषेध करते हैं, क्योंकि आजकल दूध उसी तरीके से उत्पादित होने लगा। हमें उन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। आपको भूख लगे तब खाइए और लिमिट में खाइए। कब खाना, कितना खाना, इंटरमीडिएट मील और ऑटोफेजी जैसे सिद्धांत जिसके आधार पर नोबेल प्राइज पाए हैं लोगों ने, हम उसे अपने जीवन में क्यों नहीं अपनाएं। ज़्यादा खाने से कैलोरीज बढ़ती है और उसमें वो फैट में कन्वर्ट होती है, उसमें टॉक्सिन भरे रहते हैं। हम अपने शरीर को भार बना लेते हैं। कम कीजिए, हल्के कीजिएगा, ज़्यादा एनर्जेटिक रहिएगा। कब खाना, ये होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया, एक बार योगी, 2 बार भोगी और बार बार रोगी। क्या है? आप बोलो योगी तो नहीं है, भोगी बने रहो, कम से कम रोगी तो मत बनो। हिसाब से करो, कब खाना और कितना खाना, मिताहार। अश्विनी कुमार, जिनको स्वर्ग का वैद्य माना जाता है, एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनकी परीक्षा लेने के लिए एक देवता तोते का रूप बनाया और वो बार बार बोलने लगा, कोरुक कोरुक कोरुक, यानी स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है, स्वस्थ कौन है। अश्विनी कुमार ने नीचे बैठे बैठे उत्तर दिया, हितभुक मितभुक सागभुक चैव। हितभुक मितभुक साधभुक चैव। ऊपर से आवाज आ रही है, कोरुक कोरुक कोरुक। नीचे बोल रहे, हितभुक मितभुक साधभुक चैव, हितभुक मितभुक साधभुक चैव। यानी हितकारी पदार्थों का सेवन करें, मित सीमित मात्रा में भोजन ले और साग सब्जियों को अपने भोजन में अतिरिक्त स्थान दे, वो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। अपनाएंगे आप लोग? आजकल जितने शादी पार्टियों में आप लोग भोजन करते हैं, वो भोजन होता है कि पेट का वजन? क्यों लादते हो? अरे माल सामने वाले का 3000 रुपया प्लेट का हो सकता है, पेट तो आपका है। बोलो, वही तो मन को बदलना है। हाँ हाँ, वो तो पता है सबको, बोलने की जरूरत नहीं। ये इन पर विचार होना चाहिए। अभी आप सबके लिए चिंता का विषय है,
हेल्थ ऑफ इंदौर के कार्यक्रम के तहत जब एक सर्वे हुआ तो हार्ट, कार्डियक प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर की शिकायत में जैनियों की संख्या बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मिली है। आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि एक बार जब यही सर्वे हुआ था, बोहरा समाज के लिए जब मालूम पड़ा तो बोहरा समाज के सैयदाना साहब ने एक फरमान जारी किया और उनके सारे अनुयायियों ने अपने खान पान में बदलाव किया और उनका रिजल्ट बहुत अच्छे से बदल गया। आपने सुना होगा, आपके ललवानी जी ने इसी मंच से कहा था, आप लोग रोज़ सुनते हो, आप शाकाहारी हो, फिर ये प्रॉब्लम क्यों, कोलेस्ट्रॉल इतना अधिक क्यों, हार्ट के ब्लॉकेज इतना अधिक क्यों? अधिक भोजन, अनियमित भोजन और अतिरिक्त टेंशन, बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल, ये आपकी बीमारी की जड़ है। इससे मुक्त होइए। अपने अंदर बदलाव लाने के लिए संकल्पित हो जाइए। ये आप स्वयं के प्रति सकारात्मकता का लक्षण प्रकट करेंगे। एक बार मन में चीजें बैठ जाती है ना, तो कठिन काम भी सरल हो जाता। जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलते तब तक चटर पटर ये सब चीजें ठीक नहीं है। संत कहते हैं भोजन को औषधि समझकर करो तो औषधि लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अपनी दिनचर्या का अंग बनना चाहिए, है ना? तो व्यापार में सकारात्मकता, व्यवहार में सकारात्मकता, आचार में सकारात्मकता और आखिरी है विचार में सकारात्मकता। विचारों में सकारात्मकता मतलब आप आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़ें। ऐसे सकारात्मक विचार वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, पर मैं उस विचार को कल्याणकारी नहीं मानता जो केवल लाभ की बात करे। मैं उस विचार को सकारात्मक मानता हूँ, कल्याणकारी मानता हूँ जो भले की बात करे, और भला तभी होगा जब हम अध्यात्म निष्ठ बनेंगे। आप चीजों को किस तरीके से देखते हैं, आपकी दृष्टि कैसी है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। एक अध्यात्म दृष्टा और एक आम जन, दोनों के पास अगर चीजें घटे तो दोनों के नजरिए में बड़ा अंतर होता है। मैं बहुत स्थूल रूप से बात करता हूँ। एक आम व्यक्ति पैसा कमाएगा तो क्या सोचेगा, सेविंग कैसे करूं और इसको मौज मस्ती में खर्च कैसे करूं। यही है ना? वो पैसा कमाएगा, अच्छा गाड़ी लेना चाहेगा, अच्छा घर लेना चाहेगा, कहीं दुनिया के विदेश में जाके बड़ा ट्रिप करना चाहेगा, यही सोचेगा। एक सोच है, मैं इनका निषेध नहीं करता, लोग इन सब का उपयोग करते हैं, लेकिन यदि उसी व्यक्ति की सोच आध्यात्मिक होगी तो वो क्या सोचेगा, योग से पैसा आया है, इस पैसे का मैं कितना सदव्यय कर लूं जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके, है ना? एक जगह गौशाला चलाते थे लोग, एक सज्जन के यहाँ गए और उनने दान की अपेक्षा रखी। सर्दी का समय था, उनने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि उकाली तैयार करो। उकाली बनाने में, गैस सुलगाने में दिया सलाई की 8-10 सीख जल गई
गैस नहीं सुलग पाई। उस व्यक्ति ने वहीं कह दिया, तुम कितना फिजूल खर्चा करती, 10 दिया सलाई हो गई, जो काम एक से होना चाहिए तुमने कितना बर्बाद कर दिया। लोगों को लगा कि हम गलत जगह आ गए। जो आदमी 2 पैसे की दिया सलाई के पीछे अपनी धर्मपत्नी को ऐसा बोल सकता, वो हमें क्या देगा। लेकिन बाद में उकाली पिलाने के बाद जब उनने बोला, बोलो आप लोग किस लिए आए, तो लोगों ने संकोच करते हुए कहा, हम गौशाला खोल रहे हैं, आपसे 11,000 रुपये की अपेक्षा रखते हैं। उसने तुरंत अलमारी से रुपयों की गड्डी निकाली और 50-50 हज़ार की 2 गड्डियाँ सामने रखते हुए कहा, आप ये 1 लाख रुपये रखो, मैंने आप लोगों के बारे में पूरा पता कर रखा है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये पैसे लो और काम करते रहो, कभी और ज़रूरत हो तो मुझे याद रखना, मैं ऐसे कार्यों में अपना द्रव्य लगा कर कृतार्थ होता हूँ। लोगों को आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा, हम ये क्या देख रहे हैं, अभी आप दिया सलाई के पीछे अपनी पत्नी को हम सबके सामने टोक दिए और हमने आपसे 11,000 की अपेक्षा रखी, आपने 1 लाख रुपया दे दिया, ये क्यों, हम क्या देख रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो भाई, हम लोग पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं और पैसा कमाने में पाप भी लगता है, इसलिए हम एक ही बात सोचते हैं, हमारा पैसा व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए, हमारे हर पैसे को परमार्थ में लगना चाहिए। आप लोग अपना काम कर रहे हैं, इसलिए लीजिए। बोलो, है आपके पास ऐसी दृष्टि? अध्यात्म विचारों से प्रकट होता है। मैं बहुत नीचे लेवल की बात कर रहा हूं, अभी हाइट की बात तो कर ही नहीं रहा। हमें क्या सोचना चाहिए, मेरे पास जो समय है, शक्ति है, संसाधन है, इनका मैं परमार्थ के कार्यों में नियोजन करूं, यही मेरी आध्यात्मिकता की पहचान है। कहाँ लगा रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, गंवा रहे हैं। अच्छे काम में समय बिताना समय लगाना है और बुरे काम में समय लगाना समय गंवाना है। गंवाइए मत, लगाइए जो जीवन को बेहतर बना सके, जिसके बल पर अपने जीवन को और अच्छा किया जा सके। दूसरा चरण, निमित्तों की तरफ देखने की जगह अपनी ओर देखें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।